जय हिंद। आइए आज हम समझते हैं एंजाइम के बारे में। देखिए एंजाइम में सबसे पहले आ जाता है यानी कि उसके प्रकार, कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं। अगर आप देखा भी जाए तो फिर वैसे पर होते हैं एंजाइम जो होते हैं वह लाखों प्रकार के एंजाइम होते हैं, लेकिन उसका मेन यानी कि जो कार्य होता है वही उसी को ही यानी कि यहाँ इस स्लाइड पर लिखा भी गया है। तो फिर सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑक्सीडोरेडक्टस एंजाइम जो होता है यह क्या करता है यानी कि ऑक्सीकरण का काम भी करता है और यानी कि कम प्रतिक्रिया जहाँ पर होती है उसको पूरा भी करता है। कहने का मतलब कि यह क्या है, यह क्या काम क्या करता है, कहने का मतलब कि ऑक्सीकरण जो की अवस्था को भी पूरा करता है और कम प्रतिक्रियाओं को भी यानी कि तेज करने में यानी कि कुछ ना कुछ हेल्प करने में मदद भी करता है। तो फिर देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना। कहने मतलब जिस तरह से हम लोग नाक से सांस लेते हैं और नाक से ही छोड़ते हैं, तो फिर ठीक वही हाल है। कहने का मतलब कि यह क्या है, ऑक्सीकरण है, सांस लेता है, एक व्यक्ति लेता है तो फिर छोड़ता भी है, तो फिर इसकी क्रियाओं को क्या करता है यानी कि पूरा करने का भी काम करता है और कम प्रतिक्रियाओं को भी तेज करता है। जिस तरह से मान लीजिए आपको पानी प्यास लग रही है तो फिर वहाँ पर क्या है यानी कि प्रतिक्रिया की कमी है, लेकिन कुछ ना कुछ देर तक आपके मुंह में यानी कि लार जो है वह बनता रहता है, उसको भी यह पूरा करता है। यानी कि यह जो पहला एंजाइम है ऑक्सीडोरेडक्टस एंजाइम। तो फिर अब समझते हैं यानी कि दूसरा एंजाइम, दूसरा जो है यह ट्रांसफेरेस एंजाइम है। देखिए यह ट्रांसफेरेस जो होता है एक अणु है, क्या है, एक अणु से दूसरे अणु में क्या करता है, कहने मतलब कि स्थानांतरित करता रहता है। जिस तरह से मान लीजिए हम अभी बोल रहे हैं, क्या है यानी कि बोल रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए हमारे मुंह की जितनी भी ऊर्जा है वह समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पर यानी कि मान लीजिए है ही नहीं, तो फिर ऊर्जा नहीं है तो फिर हम बोलेंगे कैसे। मतलब कि कहने का मतलब कि यह क्या है, ट्रांसफेरेस एंजाइम जो होता है यह क्या करता है यानी कि और अन्य शरीर के अन्य जगह से क्या करता है, ऊर्जा को लेता है और यानी कि हमारे मुंह तक पहुंचाता है। तो फिर यह हो जाता है ट्रांसफेरेस, जिस तरह से यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ठीक यह हाल है। और हाइड्रो लेस एंजाइम, देखिए हाइड्रोलेस एंजाइम जो होता है यह क्या करता है यानी कि जल का उपयोग करके अणुओं को क्या करता है, तोड़ता है। जिस तरह से मान लीजिए आपने आपने दूध लिया है, अगर आप उसको उसके अणु को अगर आप तोड़ना है तो फिर क्या करेंगे, उसमें पानी डाल देंगे, तो फिर क्या होगा, वह उसके अणु जो है वह काफ़ी दूर दूर, कहने मतलब कि वह क्या है, पतला हो जाएगा। तो फिर वही हाल है इसमें भी, यानी कि जल का उपयोग करके जल के अणुओं का वह क्या करता है यानी कि अंदर के एंजाइम को जो है तोड़ता है। अब तोड़ने पर क्या होती है यानी कि ऊर्जा निकलती है और यानी कि लाइपेस एंजाइम, देखिए यह क्या है, यह जो है वसा यानी कि फैट को ही तोड़ता रहता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि जिस तरह से अगर हम बहुत सारे लोग को क्या है यानी कि इस लाइपेस एंजाइम के कारण क्या है यानी कि कमी हो जाती है, इस कारण से क्या है वो लोग मोटे हो जाते हैं और जिनके अंदर नहीं होती तो फिर वह पतले ही रहते हैं। समझते हैं यानी कि एंजाइम के कार्य, देखिए एंजाइम के जो बेसिकली कार्य होते हैं वो सबसे पहले आ जाते हैं यानी कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करना। अब देखिए यह जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिस तरह से यानी कि हमारे शरीर का क्या है, लगातार विकास भी हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमारे शरीर में क्या है यानी कि थूक भी बन रहा है, आँखों में क्या है, आंसू भी है और हमारे शरीर में पूरे ब्लड घूम रहा है। तो फिर क्या है यानी कि यह सब एक तरह से रासायनिक प्रतिक्रिया है। इसको क्या कर रहा है यानी कि लगातार यह क्या है कि तेज करता है, तेज धीम यानी कि करता रहता है। तो फिर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज और पाचन की क्रिया में यानी कि जो चीज़ हम खाते पीते हैं उसको, उससे क्या है यानी कि ऊर्जा निकलती है, उसको क्या करता है, पचाता है, पचा करके इसी को ऊर्जा में बदल देता है। जिसके वजह से क्या होता है यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा में क्या होती है यानी कि वृद्धि होती है। तो फिर यह हो जाता है और विषाक्त पदार्थों का यानी कि हटाता रहता है। इस तरह से मान लीजिए भोजन में जो है कभी-कभार क्या है यानी कि थोड़ा बहुत यानी कि पॉइज़न वगैरह चला भी जाता है, तो फिर यह क्या करता है यानी कि हटाता रहता है। जिस तरह से मान लीजिए फंगस यानी कि यह सब फंगस, धूल, माटी, गर्दा यह सब क्या है भोजन में अगर चला भी जाता है तो फिर एंजाइम जो होते हैं इसको निकाल भी देते हैं, यानी कि हटाते रहते हैं विषाक्त पदार्थों को। और इससे क्या होता है, जब यह हट ही जाते हैं तो फिर हमारा प्रतिरक्षा सिस्टम जो होता है, जो वायरस फंगस से लड़ता रहता है, इसको यह क्या करता है यानी कि मजबूत हो जाता है। तो मतलब यानी कहने मतलब कि एंजाइम की कमी से रोग, देखिए एंजाइम की कमी से जो रोग होता है वह सबसे पहले आ जाता है हमारा लैक्टोज। कहने मतलब कि यह जो ये होता है दूध में पाया भी जाता है लैक्टिक एसिड। देखिए यह क्या है, पचाने में क्या कर सकता है, परेशानी भी कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने
प्रेजेंट टाइम पर यानी कि देखा भी होगा छोटे बच्चों में भी क्या होता है, यानी कि जो भैंस वगैरह का दूध होता है वह काफ़ी गाढ़ा होता है, उसको क्या है पचा नहीं सकते। तो क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है लैक्टोज वह क्या है काफ़ी मात्रा में होता है, और जो एंजाइम हमारे शरीर में होते हैं उसको यानी कि कम मिलता है। इस कारण से क्या है यानी कि पचा नहीं सकता। तो फिर यह और सिस्टिक फाइब्रोसिस, देखिए यह एंजाइम जो भी होता है ट्रिप्सिन, यानी कि ट्रिप्सिन एक तरफ से कह सकते हैं आप एंजाइम है। यह एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? हमारे लार में, यानी कि थूक में पाया जाता है। ये क्या करता है कहने मतलब कि फेफड़ों को और पाचन तंत्र को क्या करता है, नुकसान भी पहुंचाता है। कैसे? सॉरी, नुकसान नहीं, फायदा भी है। अगर हम मान लीजिए ट्रिप्सिन की मात्रा घट गई तब क्या हो सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा भी सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर इस एंजाइम में कमी आ गई तो फिर सबसे पहले बनता है यानी कि हमारे मुंह में जो लार होगा वह कम से कम बनेगा, और उससे होगा क्या, यानी कि गले वगैरह में क्या है खराश बना रहता है। और यानी कि उससे क्या है, यानी कि जब फेफड़ों में जब खराश बना रहेगा तो फिर ऑक्सीजन कम पहुंचता है, और पाचन तंत्र में भी समस्या हो सकती है। केटोनूरिया, देखिए यह जो होता है फेनिल एलानिन नामक एक ठो क्या होता है, यानी कि हाइड्रॉक्सीलेस ये नाम का एक ठो एंजाइम होता है। अगर हाँ इसकी कमी से क्या होगा, अगर हाँ यह कम हो गया तो फिर क्या होगा, यानी कि हमारे ब्रेन यानी कि खोपड़ी में क्या कर सकता है, समस्या उत्पन्न भी कर सकता है। इससे आदमी क्या है आदमी की यानी कि जीवन पर काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट भी पड़ता है। तो फिर यह हो जाता है। और अब समझते हैं एंजाइम के नुकसान क्या है। देखिए इससे अगर एंजाइम क्या है अत्यधिक मात्रा में एंजाइम बना तब भी हमारे शरीर के लिए नुकसान है। अगर मान लीजिए अधिक से अधिक बहुत ही तीव्र गति से बना तो फिर उससे क्या है एलर्जी भी हो सकती है, और यानी कि प्रतिक्रिया में भी नुकसान हो सकता है। और अनियंत्रित उपयोग, मान लीजिए कोई भी आप लोग काम करते हैं, जैसे कि कोई भी काम करते होंगे, मान लीजिए आप लोग हमेशा लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ पेन वगैरह से क्या है कभी कभार अगर हाँ उसका अनियंत्रित उपयोग भी कर लेते हैं तो फिर आप लोगों के हाथ में क्या होता है यानी कि दर्द होने लगता है। तो फिर यह हो जाता है जैसे कि मान लीजिए हमने ठीक है ऐसे ही 50 100 200 बार क्या है यानी कि झटका या फिर क्या किया उठक बैठक किया तो फिर क्या हो सकता है यानी कि अनियंत्रित दर्द हो सकता है। कहने मतलब कि अनियंत्रित उपयोग करने से क्या है एंजाइम घट जाते हैं, और इससे इससे क्या है काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। और प्रतिक्रिया, देखिए ये जो प्रतिक्रिया होती क्या है, एक तरफ से यह भी रासायनिक प्रतिक्रिया है जो कि यानी कि हमेशा हमारे शरीर में एंजाइम को बनाता रहता है। अगर हाँ इसी में ही इनकेस कुछ भी हुआ तो फिर यह भी क्या है नुकसान कर सकता है। और अगर हम मान लीजिए कम उत्पादन हुआ तब भी नुकसान ही है। अब समझते हैं यानी कि एंजाइम के फ़ायदे, समझते हैं यानी कि एंजाइम के फ़ायदे। देखिए सबसे पहले एंजाइम का जो फ़ायदा हो जाता है यानी कि वह होता है हमारा डाइजेस्टिव, यानी कि पाचन में सिस्टम में क्या करता है यानी कि मदद करता है। कैसे मदद करता है, यानी कि जो थूक होता है यानी कि जो लार होता है उसमें भी कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वह क्या करते हैं भोजन के अणुओं को तोड़ते हैं और उसको क्या भेज देते हैं यानी कि पेट में रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वह क्या करता है पचाता है उसके आगे, फिर यानी कि जो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत में चला भी जाता है तो फिर पाचन में क्या करता है मदद करता है। और ऊर्जा उत्पादन, जिस तरह से यानी कि हमारी कोशिकाओं असंख्य प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है हमारा शरीर, उसी कोशिका में अगर हाँ कभी कभार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा थोड़ा